देश के समाचार में आपका स्वागत है। देखिए, अभी गृहराज मंत्री अमित शाह जी आए थे और वहां पर रैली का भीड़ आप पीछे देख ही रहे हैं। जनता क्या बोलती है इस मल्हनी चुनाव के बारे में, अभी देख रहे हैं मल्हनी चुनाव का क्या माहौल है। यहाँ का माहौल यहाँ से बीजेपी जीत रही है, जीतेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार। क्या माहौल है? माहौल यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जनता का इतना जमावड़ा है कि पूरी मल्हनी यहाँ पर एकत्रित है और अब की बार डॉक्टर केपी सिंह 1 लाख पार, डॉक्टर केपी सिंह 1 लाख के पार इस बार चुनाव जीतेंगे। तो आपका कार्यप्रणाली मतलब जो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, आपकी जो सरकार आई है और क्या आपकी रणनीति है? बढ़िया कार्य कर रही है सरकार, पुनः यही सरकार चाहते हैं हम लोग यही सरकार चाहते हैं। गरीब जनता के लिए अनाज दे रही है, 2000 रुपया दे रही किसान के लिए खेती करने के लिए, और क्या चाहिए। हमारे यहाँ गौ हत्या बंद हो गया। इसके पहले जो सरकार थी सारे सरकार में गौ हत्या चालू था, गौ हत्या बंद हुआ। जो हिंदुत्व का मेन है वो बंद हुआ। जहाँ हुआ मंदिर बना है, सपा के कार्यकाल में सिर्फ मस्जिदें बनी हैं, मंदिर नहीं बने हैं। ये कहते हैं जानवर कौन छोड़ रहा है? समाजवादी वाले छोड़ रहे हैं, बस सवर्ण वाले नहीं छोड़ते। वो एक रखते हैं, उसको दुहेंगे, खाएंगे, फिर पैदा होगा, फिर एक रखेंगे, एक ही रखते हैं। लेकिन समाजवादी दूध बेचने के लिए ज़्यादा रखते हैं, बाद में वो दूध नहीं देती तो उसको छोड़ देते हैं। अचानक विपक्ष का ये षड्यंत्र है। जो समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं गाय को दूहते हैं और बछड़े और दूहने के बाद जब वे उनका दूध बंद हो जाता है तो इसके बाद क्षेत्र में छोड़ देते हैं और दुष्प्रचार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनका प्रबंधन नहीं कर पा रही है, जबकि हमारी सरकार विभिन्न हर गांवों में गौशाला बनवाया है, उनके खान पान के लिए, चारे के लिए उचित व्यवस्था की गई है। ये सर्वांगीण विकास है। ये किसी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, जात के लिए, वर्ग के लिए, धर्म के लिए, ये किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास है महाराज जी का। और महाराज जी के शासन में जितनी भी केंद्र से या प्रदेश से जितनी भी सुविधाएं आई हैं, सबको डायरेक्ट उनके खाते में, चाहे पीएम निधि हो, चाहे पेंशन हो, चाहे गैस की सब्सिडी हो, या जितनी भी योजनाएं हैं सबको बराबर मिल रही हैं। और जहां तक पशु का सवाल है, पशु हम ही आप में से, इन्हीं हिंदुओं भाई में से सब लोग छोड़ रहे हैं और किसी के अन्यथा नहीं है छोड़ने का। और गौ माता इनका दूध दूहन करने के बाद और जब इनके व्यवस्था में कमी आती है, उनको खिलाना न पड़े, सीधा एक दूसरे का दोषारोपण करके इनको छोड़ दिया जाता है। जो भ्रष्टाचार के बारे में जो कहना है सरकार का, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एनी टाइम लगे हुए हैं। इस पर वो 24 घंटे काम कर रहे हैं और बुलडोजर चल रहा है माफियाओं के ऊपर। और जो दूसरी बात यह है कि जो बोल रहे हैं योगी जी ने क्या किया, हम खुद मध्य प्रदेश में कोरोना काल में फंसे हुए थे। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बस भेज करके हम लोगों को मंगाया था, उसमें खाने की व्यवस्था हुई थी और घर आने पर 1000 रुपए का हमको हमारे खाते में अनुदान भी आया था। लोग बोल रहे हैं कि योगी जी ने क्या किया। योगी जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री कोई है नहीं और न दूसरा कोई होगा। विपक्ष का जो विरोधाभास है योगी जी के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सपा एक ऐसी जो पार्टी है वह सिर्फ भ्रष्ट पार्टी है, युवाओं के लिए कुछ नहीं की है। अगर युवा पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से बढ़ेंगे? अभी हम ही पढ़ रहे हैं, चले गुंडाई करे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? यार योगी बाबा आपको ला के नौकरी देंगे, आप पढ़िए तब नौकरी पाएंगे, आप पढ़िए तब नौकरी पाएंगे। वो तो बोले सरकार में खाली राम मंदिर के ऊपर कार्य हो रहा है, बाकी कोई कार्य हो ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं धन के ऊपर का वही का कर रही हो। तो मस्जिदें बनवा रहे थे, मंदिर कोई पता ही नहीं था, मंदिर का पता नहीं था। और राम मंदिर कभी नहीं बनता। वो धर्म का चश्मा उतार के विकास की नजर से अगर देखेंगे तो योगी जी आज के डेट में आजादी के बाद से अगर उनके सरकार में आप हमें एक मंदिर बना हुआ दिखा दीजिए तो हम मान ले। बस कब्रिस्तान बनवा रहे हैं, कब्रिस्तान, और कुछ नहीं किए वो आज तक। लेकिन जो अभी बता रहे थे कि रोजगार के मामले में जब बात आती है सरकार कुछ नहीं बोलती है, नवयुवक को मतलब बहकाया जा रहा है, उनका इस बार जो दावा है। और उन्होंने 5 साल सरकारों में क्या किया है
योगी जी बहुत कुछ किए, जो पढ़ रहे हैं और नौकरी पार। मेरे घर में मेरे बड़े भैया थे, अभी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसको पास किए, और इस समय वो बटाऊवीर महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो इंटर कॉलेज है, तो वो पढ़ के निकाल। अब भैया अगर घूस देना हो तो सपा लाइए, देश को बर्बाद करना हो तो लाइए, नहीं बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद, बिल्डोजर बाबा। जो आप नौकरी की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि योगी सरकार आने के बाद हमारे गांव में 3 जो है यूपीपी में नौकरी पाए हैं, वो भी कोई 1 रुपया घूस कहीं नहीं दिया गया है, निःशुल्क 3 टीचर हुए हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि भाई आप अपने धर्म और जाति विशेष का चश्मा उतार करके विकास के नजरिए से देखिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में।